प्राकल्पनाओं के निर्माण के मापदंड। प्राकल्पना कभी भी प्रश्न रूप में नहीं बनाई जाती। केनेथ बैली, बेकर, सेलिटोस आदि तथा सरक्ताकोस ने प्राकल्पना निरूपण में कई मानदंडों का ध्यान रखने के लिए कहा है। प्राकल्पना अनुभव द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए, चाहे वह सही है या गलत। वह सुस्पष्ट और सूक्ष्म होनी चाहिए। प्राकल्पनाओं के कथन विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। जिन चरों के बीच में संबंध स्थापित किया जाना उसका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। इसमें केवल एक ही समस्या का उल्लेख होना चाहिए। प्राकल्पना या तो विवरणात्मक या संबंधात्मक स्वरूप में होनी चाहिए। विवरणात्मक स्वरूप घटनाओं का विवरण होता है और संबंधात्मक स्वरूप चरों के बीच संबंध को स्थापित करता है। प्राकल्पना गैर निर्देशित या निराकरणीय नल्य रूप से हो सकती है। प्राकल्पनाओं की प्रकृति। एक वैज्ञानिक तर्कसंगत प्राकल्पना में निम्नलिखित मानदंड होने चाहिए। यह सार्थक समाजशास्त्र तथ्यों को सटीक रूप से प्रदर्शित करता हो। यह विज्ञान के अन्य अध्ययन क्षेत्रों के स्वीकृत सार्थक विवरणों के विपरीत नहीं होना चाहिए। इसे अन्य अनुसंधानकर्ता के अनुभवों पर आधारित पर विचार करना चाहिए। प्राकल्पना सही और गलत नहीं की जा सकती। वे अनुसंधान के शीर्षक के अनुरूप या विपरीत हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, एक गांव में गरीबी के कारणों को इन अर्थों में खोजा जा सकता है: कृषि का कम विकास, सिंचाई की कमी, रेतीली मिट्टी, अनिश्चित वर्षा तथा कृषि के परंपरागत साधनों का प्रयोग गरीबी का कारण है। मूल संरचना की कमी, बाजार, बिजली, सड़कें गरीबी का कारण है। संसाधनों की कमी, पानी, मिट्टी, खनिज पदार्थ। सहायक साधनों की कमी, वर्षा, सिंचाई, पशुधन। सामाजिक व्यवस्था के व्यवधान जैसे ऋण, मूल संरचना, फिजूल खर्च और बाजार ग्रामीण विकास में बाधा डालती हैं। महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं निम्नानुसार हो सकती हैं: ग्रामीण ऋण की उपलब्धता तथा ऋण तक पहुंच से सापेक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। ग्रामीण निर्धन मूल संरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण होती हैं। निर्धनता फिजूल के सामाजिक खर्चों से जुड़ी हुई है। ग्रामीण गरीबी संसाधन की कमी मिट्टी, खनिज, पानी से विपरीत रूप से जुड़ी हुई है। सरन्तास्कोस ने धर्म पर शिक्षा के प्रभावों से संबंधित कुछ प्राकल्पनाएं बताई हैं। उच्च शिक्षित व्यक्ति कम धार्मिक होते हैं। शिक्षा धार्मिकता से विपरीत रूप से संबंध है। शिक्षा धार्मिकता से सकारात्मक रूप से सह संबंधित है और शिक्षा और धार्मिकता के बीच कोई संबंध नहीं है। प्राकल्पना और सिद्धांत के बीच में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी? प्रस्थापन एक कथन होता है जो कि वेरिएबल्स या अवधारणाओं के बीच के संबंधों को बताता है। रेनिक बैली कहता है कि यह एक से अधिक तथ्यों या घटनाओं के बीच संबंधों का सामान्यीकृत विवरण होता है। व्यापार प्रबंधन प्रशासन में निम्नलिखित प्रस्थापन पर विचार करें: यदि सुदृढ़ीकरण सामान्य रूप से वितरित अंतरात के बाद किया जाता है और अन्य सभी स्थितियां सामान्य रहती हैं, तो प्रयोगों की संख्या की वृद्धि में सकारात्मक विकास परिणामी आदत में वृद्धि करेगा। यह प्रस्थापन सुदृढ़ीकरण की अवधारणा और आदत के बीच में संबंधों को चिह्नित करता है। यह इस संबंध की दिशा में एवं विस्तार को चिह्नित करते हैं। जो प्रस्थापना एकमात्र चर की चर्चा करती है वह एकल प्रस्थापना कहलाती है। द्विविध प्रस्थापना वह है जो दो चरों के बीच में संबंध जोड़े, जैसे निरक्षर स्त्रियां शिक्षित स्त्रियों की अपेक्षा ससुराल वालों द्वारा अधिक शोषित होती हैं। जो प्रस्थापना दो से अधिक चरों को जोड़े उसे बहुविध प्रस्ताव कहते हैं। जैसे महिलाओं में जितनी अधिक निरक्षरता होगी उनका आत्मविश्वास उतना ही कमज़ोर होगा।
पुरुषों द्वारा उनका शोषण भी अधिक होगा। जिस प्रकार अवधारणाएं प्रस्थापनाओं का निर्माण करती हैं, उसी तरह प्रस्थापनाएं सिद्धांतों का निर्माण करती हैं। प्रस्थापनाओं के उप प्रकारों में प्राकल्पनाएं, स्वानुभूति, सामान्यीकरण, अभिधारणाएं सम्मिलित होती हैं। प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ये प्रस्थापना की गैर नौकरी पेशा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति नौकरी पेशा स्त्रियों से निम्न होती है, अनुभव के आधार पर परीक्षण की जा सकती है। यहाँ स्त्री का नौकरी पेशा होना और सामाजिक परिस्थिति दो वेरिएबल्स हैं जिन्हें मापा जा सकता है। बेली केनिथ ने कहा कि प्राकल्पना परीक्षणीय स्वरूप में वर्णित वह प्रस्थापना है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों का पूर्वानुमान बतलाती है। उसे कुछ तथ्यों के बीच संबंधों को निश्चित पूर्वक बताने वाला एक अस्थायी कथन भी कहा जा सकता है। उदाहरणतः सदरलैंड के विभेदी सहचार्य के सिद्धांत, जो कि अपराध के कारणों को बताता है, में प्रदत्त महत्वपूर्ण प्राकल्पना यह है कि अपराध सामयिक प्राथमिक समूह के व्यक्ति जो वैध नियमों की परिभाषा प्रतिकूल के साथ संवाद की प्रक्रिया में सीखा गया व्यवहार है के रूप से कार्य करता है। यहाँ हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या अपराध परस्पर बातचीत से सीखा जाता है? क्या अपराध सीखने से अपराधियों के बीच परस्पर संबंध अधिक महत्वपूर्ण है? किस प्रकार और क्यों प्राथमिक संबंधों में परस्पर संबंध अन्य समूहों से भिन्न है? इन तर्कों के आधार पर सदरलैंड की प्रस्तावना अपराध के कारणों पर स्वीकार नहीं की गई है। ब्लालॉक के अनुसार विज्ञान का काम प्राकल्पना को सिद्ध करना नहीं बल्कि असत्य सिद्ध करना व नकारना है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्राकल्पना को लें। वस्तु की बिक्री अनेक कारणों पर निर्भर करती है। यह संभावना इस संभावना से अधिक है कि यह केवल एक कारक होती है। इस प्राकल्पना को असत्य सिद्ध करना और स्वीकृत किया जाना है।